नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। आज हम लोग सामान्य हिंदी जो अरविंद पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 9 जो हमारा होगा हिंदी व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है व्याकृत विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण का वह शास्त्र जो किसी भाषा के रूप में स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने, समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट और वह सुशिक्षित सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण व्याकरण द्वारा भाषा का परिष्कार किया जाता है। व्याकरण वस्तुतः भाषा के अधीन होता है, भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। भाषा का निर्माण वर्ण, शब्द, वाक्य के संयोग से होता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया जाता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका विशेष स्थान है। अब हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। वस्तु दूसरे शब्दों में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्न हैं। एक होता हमारा जातिवाद संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम जातिवादक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार में सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों को जातिगत बोध होता है। जातिवादिक संज्ञाओं की स्थितियां इस प्रकार हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। ये सब क्या है? ये संबंधियों, व्यवसायों और पदों और कार्यों के नाम हैं जो हमारी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पे पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। ये पक्षियों के नाम जो हमारी ये भी जातिवाचक संज्ञा। वस्तु के नाम जाते हैं जैसे हमारा मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। और फिर उसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा व्यक्तिगत संज्ञा। उसके बाद हमारा आता है सेकंड वाला व्यक्तिगत संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। फलों के नाम आम, हमारे जो व्यक्तिगत में आता है फलों के नाम आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला इत्यादि। ग्रंथों के नाम ये भी व्यक्तिगत में आते हैं, जिसका है रामायण, रामचरित, पद्मावत, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि। नगरों के नाम लखनऊ, बनारसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि। इन शब्दों में एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंदों किसी व्यक्ति के नाम का न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध होता है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर है। जातिवाचक जो हमारा होता है जैसे कवि है, स्त्री है, नदी है, नगर है, पर्वत है। व्यक्तिवाचक में हमारा क्या है? सूरदास है, राधा है, और यमुना है, मुंबई है, हिमालय है। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा के शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। अवस्था के अर्थ के में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपाण इत्यादि। इन शब्दों में भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, आव, यन, ई, ता, त्व, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। इधर हमारा जातिवाचक जैसे मनुष्य है, ये हमारी जातिवाचक। भाव में क्या है, जिसमें हमारा मनुष्यता, लड़का लड़कपन, पुरुष पुरुषत्व, नारी नारत्व नारत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, इसमें हमारा भाव बता रहा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, राम रामत्व, रावण रावणत्व, शिव शिवत्व, शिवत्व, सॉरी, राम रामत्व, रावण रामत्व, शिव शिवत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा जैसे हमारा सर्वनाम, इधर भाववाचक संज्ञा अपना अपनापन अपनत्व, अहम अहंकार, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कठोर कठोरता, चौड़ा चौड़ाई, वीर वीरता, सुंदर सुंदरता, ललित ललित, भोला भोलापन, हरा हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा जैसे क्रिया और भाववाचक संज्ञा, घबराना घबराहट, खेलना खेल, पढ़ना पढ़ाई, मिलना मिलाप, भटकना भटकाव। अवयव से भाववाचक संज्ञा, अवयव से जो भाववाचक संज्ञा हमारा है, अवयव से भाववाचक संज्ञा जैसे हमारा अवयव भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, नीचे नीचाई, निकट निकटता, समीप 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 समीप। चौथा हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति की वस्तुओं का समूह बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा व्यक्तियों का समूह, कच्चा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल इत्यादि। वस्तुओं के समूह को हम कुंज, ढेर, कट्टर, गुच्छा इत्यादि। उसके बाद हमारा जो पांचवा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के तीन आधार हैं, इन्हें संज्ञा की कोटियाँ भी कहा जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक आदि। उसके बाद हम देखते हैं मध्यांतर प्रश्नावली इसकी। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा जैसे हमारे स्थानों के नाम को भी कहते हैं, प्राणी के नाम को भी कहते हैं, वस्तुओं के नाम। ऑप्शन हमारा डी, ये सभी होंगे। संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का हमारा जो भेद है वो गुणवाचक भेद नहीं है। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, तो संज्ञा के भेद हमारे माने जाते हैं 5। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ये हमारा डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध। मिठास शब्द जो है, मिठास शब्द इसका क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, मिठास। महात्म्य जो शब्द है वो क्या है, ये हमारा भाववाचक। निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित कौन सा शब्द सही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हमारा हो जाएगा इसमें राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं, ये हमारा हो जाएगा सेना, कच्छा और सभा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है, ये हमारा हो जाएगा आगरा। इसके जो हमारा लिंग है, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा ये जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व स्त्रीत्व का बोध, उसे लिंग कहते हैं। जिसमें बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों में यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यह लड़का, बैल, घोड़ा अर्थात पुरुषत्व या पेड़, नगर, कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों के अर्थात या कल्पित स्त्री का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पुरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय अर्थात स्त्रीत्व का लता पुरी में कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग की पहचान करना, किसी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। हिंदी भाषा के सृष्टि के समस्त पदार्थों को 2 ही लिंगों में विभक्त किया गया है, अतः सजीव
शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से ही हो जाता है, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण कठिन होता है। लिंग निर्धारण संबंधी कोई निश्चित और व्यापक नियम नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक नियम नीचे इस प्रकार हैं। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द को हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग या संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं प्रायः स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द पुल्लिंग हैं। सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि जो हमारे स्त्रीलिंग हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द ये पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आई, बट, हट आदि प्रत्यय 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 हों, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि। महीनों, दिनों, ग्रहों तथा पर्वतों के नाम पुल्लिंग हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल इत्यादि। नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी आदि। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द में पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि। इसी प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाकू, पिल्लू, जनेऊ आदि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि आदि। काव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे द्रव्य, घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा आदि। भाषा, बोली, लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, देवनागरी, रोमन, कैथी, मुड़िया, खरोष्टी, ब्राह्मी इत्यादि। कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। व्यवहार के अनुसार ये नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग चीता, उल्लू, तोता, कौवा, खटमल आदि। नित्य स्त्रीलिंग में मैना, मक्खी, कोयल, चील, गौरैया आदि। इन शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के साथ नर मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे तोता नर, चीता मादा, कोयल नर आदि जोड़ देते हैं। वाक्यों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए आवश्यक नियम हैं। वाक्यों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के आवश्यक नियम जैसे हैं, इसमें होता है हमारा अकारांत और आकारांत। पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, नाना, नानी, मोटा, मोटी, गोप, गोपी, हिरन, हिरनी, पुत्र, पुत्री आदि। आ प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया आदि शब्द। व्यवसाय बोधक या जातिवादक या उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उन्हें इन और आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे धोबी, धोबिन, कहार, कहारिन, माली, मालिन, बाघ, बाघिन आदि। कतिपय उपनामवाची शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, खत्री, खतरानी आदि। जातिवाचक या भाववाचक संज्ञाओं को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द का अन्य स्वर दीर्घ हैं, जो हर्ष करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे ऊँट, ऊँटनी, हाथी, हाथनी आदि का प्रयोग होता है। संस्कृत के बान, मान, प्रत्यांत विशेषण शब्दों में बान और मान को क्रमशः बती और मती कर देने से स्त्रीलिंग बन जाती हैं, जैसे पुत्रवान, पुत्रवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धमान, बुद्धमती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती इत्यादि। संस्कृत के आकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे प्रीतम, प्रीतमा, श्याम, श्यामा, चंचल, चंचला, आत्मजा, आत्मजा, उसके बाद कांत और कांता आदि। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, उनके अक के स्थान पर इका लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे बालक, बालिका, नायक, नायिका, पालक, पालिका,
सेवक सेविका, लेखक लेखिका आदि शब्द बन जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी मध्यांतर प्रश्नावली। संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसे उसे कहते हैं ऑप्शन सी लिंग। उसका हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? हमारे होते हैं 2। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ये होते हैं हमारे दिनों के नाम। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? ये होते हैं हमारे बोलियों के नाम। कवि का स्त्री रूप क्या है? कवि का स्त्री रूप होता है वो हमारा होता है कवित्री। उसके बाद विदुषी का पुल्लिंग रूप होता है हमारा, ये होता है हमारा विद्वान। राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा हमारा रानी ने दान दिया। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग, छात्र का हो जाएगा। छात्र जो हमारा है उसका हो जाएगा हमारा छात्राएं। सॉरी छात्र का हमारा हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा छात्रा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा हो जाएगा मादा मगरमच्छ। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होता है? ये हमारा हो जाएगा नदी। फिर आता है हमारा वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एकत्व अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे एक वचन में हमारा शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि। बहुवचन जो हमारा शब्द के जिस रूप में अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि। समानता, एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे एक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, सम्मान हमारा पहला पॉइंट है, इसमें कहता है कि जो सम्मान सूचक या एक का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे हमारा महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो हमारा जो सम्मान के लिए हम बात को कह रहे तो इसमें हमारा एक वचन का प्रयोग होता है। हालांकि बहुवचन शब्द है। पिताजी बाजार जा रहे थे, पिताजी बाजार जा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। राज्यपाल महोदय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। अभिमान और अधिकार, हमारा सेकंड पॉइंट हमारा इसमें कह रहा है कि हमारा अभिमान और अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे हम उससे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। कभी कभी कुछ शब्द, हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है, कभी कभी कुछ शब्दों को बहुवचन के रूप में लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तू एक वचन है, तुम बहुवचन है, परंतु एक व्यक्ति के लिए प्रायः तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तू शब्द का प्रचलन नगण्य हो गया है। तू शब्द का प्रयोग तिरस्कार स्वरूप ही किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोग ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट कह रहा है, अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ लोग, नगण, जन, वर्ग, वृंद, समूह, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है। जैसे तुम लोग, प्रियजन, अध्यापक। वर्ग, नारी बंधन, जन समुदाय, पुरुष, जाति, क्रांति दल इत्यादि। अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, जातिवाद संज्ञा कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं। जैसे 1 किलो आलू, मुंबई का केला, 1 लाख रुपया इत्यादि। संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं? संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के नियम है हमारा पहला, पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे आदि। कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप में दोनों वचनों में एक ही रहते हैं। जैसे दादा, बाबा, मामा, नाना, पिता, कर्ता, दाता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता इत्यादि। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा के शब्दों के अंत में आए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं, कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्तालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं इत्यादि शब्द। अकारांत
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन संज्ञा के अंतिम में आ को ऐ कर देने से बहुवचन बन जाता है, जैसे बात बातें, बहन बहनें, रात रातें, सड़क सड़कें इत्यादि। उसके बाद हमारा था इकारांत। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत्य ई को हास्य कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनता है। ऐसी तिथि तिथियां, नारी नारियां, नीति नीतियां, रीत रीतियां इत्यादि। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में प्रायः नगण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे पाठक, पाठकगण, नारी, नारीवंदन, नारीवंद, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, आप लोग, सुधी, सुधीजन इत्यादि। जिन शब्दों का कर्ता में एक वचन और बहुवचन समान होता है, उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से एक बहुवचन बनाया जाता है, जैसे बहू को बहुओं, बहुओं को, गाँव से जाता से जाते हैं, खेलेगा खेलेगा से खेलेंगे इत्यादि शब्द हैं। बहुवचन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक या हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दूसरी भाषा में शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का FOT फुट है, लेकिन ये एक वचन में, लेकिन तथा फीट बहुवचन में होता है। हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। इसी प्रकार फारसी में वकील एक वचन और बकला बहुवचन है, लेकिन हिंदी में बकला शब्द नहीं चलेगा। वही बात अन्य भाषाओं के शब्दों पर लागू होती है, जैसे शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ही होता है। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, तो ये अशुद्ध है। सड़क 20 फुट चौड़ी है, ये शुद्ध है। उसके बाद रहीम के लखनऊ में 3 मकानात हैं, तो अशुद्ध है। रहीम के लखनऊ में 3 मकान हैं, ये शुद्ध है। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, ये शुद्ध है। अशुद्ध है, जबकि मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज हैं, ये शुद्ध है। निदेशक ने कई स्कूल्स का निरीक्षण किया, यह शुद्ध है। जबकि निदेशक ने कई स्कूल का निरीक्षण किया, ये शुद्ध रूप है। वकला ने शांति मार्च निकाला, ये शुद्ध है। वकीलों ने शांति मार्च निकाला, ये शुद्ध रूप है। भाववाचक तो गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूँ। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन तिजोरी में बंद है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, घोष, पाल, हस्ताक्षर आदि। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि। मध्यांतर प्रश्नावली, हमारे मध्यांतर है प्रश्नावली हिंदी। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 2। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा हमारा आंसू। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग होता है, ये हमारा हो जाएगा मेरे होश उड़ गए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, तो ये हो जाएगा वर्षा। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा हमारा माल। कारक मतलब वाक्यों में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या उपसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हिंदी में प्रासर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, जो निम्न है। पहला हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और हमारा संबोधन कारक। कर्ता जो हमारा पहला है कर्ता कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। राम ने श्याम को मारा है। इस वाक्य में राम करता है, क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है। इसका प्रसर्ग ने का प्रयोग कुछ नियम है निम्नलिखित है। ने का प्रयोग केवल तिर्यक संज्ञाओं सर्वनाम के बाद होता है, जैसे राम ने, लड़के ने, मैंने, तुमने, अपने, उसने इत्यादि। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत तथा संदिग्ध कालों को क्रमवाच्य का भाववाचक हो, जैसे
सामान्य भूत जिस बालक ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूत में हमारा जब बालक ने पुस्तक पढ़ी पढ़ी है, इस सामान्य भूत में हमारा हो जाएगा बालक ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूत काल में हो जाएगा बालक ने पुस्तक पढ़ी है। पूर्ण पूर्ण भूत बालक ने पूर्ण जो हमारा पूर्ण भूत होगा उसमें बालक ने पुस्तक पढ़ ली थी। संदिग्ध भूत बालक ने पुस्तक पढ़ ली होगी। हेतु 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 सॉरी हेतु हेतु मद भूत जो उसमें होता है हमारा हेतु जो होता है बालक ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। इस प्रकार केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। समानता समानता अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नहाना, छींकना, थूकना, खांसना में ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने छींका, आपने नहाया, राम ने थूका, उसने खांसा। जब अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बनकर प्रयुक्त होती हैं तब ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने अच्छा गाया, आपने अच्छा किया। हिंदी में ने का प्रयोग सुनिश्चित हो लेकिन उसका सर्वत्र प्रयोग नहीं होता है। इस संबंध में उल्लेखनीय बातों का निम्न प्रकार है। अकर्मक क्रियाओं के साथ में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन हंसता है, वह आएगा, श्याम गया है। सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम रोटी खाएगा, मैं चाय पीता हूँ। जिन वाक्यों में बकना, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखना भूल गया, मैं साइकिल नहीं लाया। क्रम कारक वाक्यों के क्रिया का भाव फल जिस पर पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, यहाँ कर्ता के राम और श्याम मारने का फल श्याम पर पड़ता है। श्याम क्रम है। यहाँ श्याम क्रम के साथ कारक का चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। क्रम कारक का प्रयोग निम्नलिखित ऐसी स्थितियों में किया जाता है। क्रम कारक का प्रयोग चेतन सजीव क्रम के साथ होता है। जैसे श्याम ने गीता को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पुस्तक दी, पिता ने पुत्र को बुलाया, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। दिन समय तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे हमारा होगा श्याम सोमवार को लखनऊ जाएगा, 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। उसके बाद हमारा जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कर्म कारक की भांति होता है तब उसके साथ को का प्रयोग होता है। जैसे बुरों को कोई नहीं चाहता, भूखों को भोजन कराओ। अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ को प्रयोग नहीं होता है। जैसे उसने खाना खाया, गोपाल ने फिल्म देखी, सीता घर गई, फूल मत तोड़ो। उसका तीसरा हो जाएगा हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर को मारने का उल्लेख है। अतएव बंदूक कर्ण कारक हुआ। कर्ण कारक के चिन्ह से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि शब्द हैं। कर्ण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। साधन के अर्थ में कर्ण कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, उसने तलवार से शस्त्र को मार डाला। गीता तुलिका से चित्र बनाती है। साधक के अर्थ के रूप में कर्ण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उससे कोई अपराध नहीं हुआ, मुझसे ये सहन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय कर्ण कारक का प्रयोग होता है। जैसे नम्रता से बात करो, खुद से कहता हूँ। मूल्य भाव बताने के लिए कर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आजकल आलू कितने भाव से बिक रहा है, जहाँ हमारा से है। इस तरीके से उत्पत्ति सूचक अर्थ में से किसी कारण या कारण का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है, गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है। प्यार, मैत्री, वैर होने पर कर्ण का प्रयोग होता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए,
जिसका बोध कराने का शब्द संप्रदान कारक को कहते हैं, जैसे उसके विद्यार्थियों को पुस्तक दी। वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान और इसका चिन्ह को है। हमारा इसका चिन्ह को है। कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, परंतु दोनों के अर्थों का अंतर संप्रदान का को के लिए अवयव के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म को के लिए अर्थ का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कर्म कारक और हम संप्रदान कारक। हमारा सुनील अनिल को मारता है। सुनील अनिल को रुपए देता है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा। माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। उस लड़के को बुलाया, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। संप्रदान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी वस्तु को दिए जाने के साथ को के लिए अथवा के वास्ते का प्रयोग होता है। उमेश को पुस्तक दो। अतिथि के लिए चाय लाओ। बाढ़ पीड़ितों के वास्ते को चंदा दीजिए। निमित्त प्रकट करने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैं गीत के लिए निमित्त प्रकट करने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैं गीत के लिए घड़ी लाया हूँ और आपके लिए फल लाया है। रोगी के वास्ते दवा लाओ। अवधि का निर्देश करने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे वह 4 माह के लिए देहरादून जाएगा, वे 15 दिन के लिए लखनऊ आएंगे। मुझे 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल चाहिए। चाहिए शब्द के साथ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मजदूरों को मजदूरी चाहिए, छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए, बच्चों के लिए वास्ते चाहिए, वास्ते मिठाई चाहिए। अपादान कारक संज्ञा सर्वनाम जिसके रूप में दूर होने या निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जिन शब्द इसका चिन्ह से, जैसे हमारा इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह से है। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया, मैं जोशी से आशुलिप सीखता हूँ, आपने मुझे हानि से बचाया, अंकित ममता से छोटा है, हिरन शेर से डरता है। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। कर्ण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर कर्ण क्रिया का साधन तथा उपकरण है। कर्ता कार्य को संपन्न करने के लिए जिस उपकरण तथा या साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ कलम लिखने का उपकरण है। उसका अतः कलम शब्द का प्रयोग कर्ण कारण से हुआ है। अपादान में अलगाव का भाव निहित है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ अपादान का कारण पेड़ पत्ते से नहीं अलग हुआ है, इसे उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता है, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसे अपादान कारक होता है। पेड़ तो अपनी जगह स्थित है, पत्ता अलग हो गया, अतः स्थिर वस्तु को अपादान से कारक, अतः स्थिर वस्तु अपादान कारक होगी। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है वो संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति सदैव लगाई जाती है। संबंध कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंधित प्रदर्शन करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, सुरेश वीरेंद्र का मित्र है, अनिल अजय का भाई है। स्वामित्व तथा अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। स्वामित्व और अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे आप किसकी आज्ञा से आए, नेताजी का लड़का बदमाश है, ये उमेश की कलम है। कर्तव्य प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे प्रेमचंद के उपमाना, शिवानी की कहानियाँ, बिरतिशरण गुप्त का संकेत, कबीरदास के दोहे इत्यादि। परिमाण को प्रकट करने के लिए किसी संबंध का संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे 5 मीटर की साड़ी, 4 पदों की कविता आदि। मूल भाव प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे 10 रुपये की प्याज, 20 रुपये की आलू, 50 रुपये की मोटरसाइकिल, 50,000 की मोटरसाइकिल। निर्माण का साधन प्रदर्शन करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे ईंटों का मकान, चमड़े का जूता, सोने की अंगूठी आदि। सर्वनाम की स्थिति संबंध कारक का रूप रा री हो जाता है। मेरी पुस्तक, तुम्हारा पत्र, मेरे दोस्त आदि। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में प्रयोग के आधार पर सूचित किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके पश्चात कारक चिन्ह में पर अधिकरण कारक का प्रयोग निम्नलिखित होता है।
स्थान समय भीतर सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उमेश उमेश लखनऊ में पढ़ता है, उसके हाथ में कलम है, ठीक ठीक समय पर आना, पुस्तक मेज पर है, 3 दिन में आएगा। तुलना मूल्य अंतर का बोध कराने के लिए अधिकरण का कारक का प्रयोग होता है। जैसे कमल कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। ये कलम 5 रुपये में मिलती है। कुछ सांसद 4 करोड़ में बिक गए हैं। निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे छोटी सी बात पर मत लड़ो, सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप में किसी पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का कोई भी विभक्त नहीं होता है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, रक्षा करो, अरे मूर्ख, संभल जा, ओ लड़कों, खेलना बंद करो। विभक्तियाँ और विभक्ति बोधक चिन्ह हमारे जो हैं, विभक्ति और कारक का नाम विभक्ति बोधक। प्रथमा इसे बोलते कर्ता, इसमें ने का प्रयोग होता है। द्वितीय जिसमें ऑब्जेक्टिव, उसे को का। तृतीय इसमें करण होता है, से के द्वारा। चतुर्थ संप्रदान, को के लिए। पंचमी अपादान, से अलगाव करना। षष्ठमी संबंधन, इसमें का के, रा, री, रे, ना, ने, नी। सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन जो होता है हे, अजी, इसका संबोधन के लिए होता है हमारा, ये होता है हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। मध्यांतर, वाक्य के शब्द का संबंध किसे कहते हैं? वाक्यों के शब्द का संबंध किसे कहते हैं? ये हमारा हो जाएगा कारक। हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं हमारे। राम ने श्याम को मारा, ये हो जाएगा कर्ता कारक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ये हो जाएगा हमारा भूखों को खाना खिलाओ। किस वाक्य में अपादान कारक है? इस जगह हमारा हिमालय से गंगा निकलती है। के लिए किस कारक का प्रयोग हो? ये संप्रदान के लिए हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न दिए गए। रिक्त स्थान का विभक्ति चिन्हिए। इसमें हो जाएगा हमारा में बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में हमारा हो जाएगा कर्ता कारक। हे राम, रक्षा करो, निम्नलिखित में ये हो जाएगा हमारा संबोधन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे निम्नलिखित कारकों का उनकी विभक्ति से सुमेलित कीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, का सेकंड। का हमारा हो जाएगा जो का है उसका हमारा हो जाएगा सेकंड। अधिकरण से में पर हो जाएगा। उसके बाद हमारा खा का मतलब तीसरा जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद हमारा गा वाला जो है हमारा, ये 4th में हो जाएगा और ये हमारा पहले में हो जाएगा। सर्वनाम, अब हमारा तो सर्वनाम देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस शब्द वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए आता है। उसी की शब्द का सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, जो निम्न प्रकार का मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के वेद व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 वेद हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में कोई बात हो या बात बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा था उत्तम पुरुष। उसमें वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, ये वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष जो होता है वक्ता या लेखक जिसके अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। इन वाक्यों में तुम आपके मध्यम पुरुषवाचक का सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक में वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे वे कौन है, वह दुष्ट है, ये सुंदर है, ये बंदर है, ये कलम है। निजवाचक सर्वनाम, वक्ता लेखक यहाँ अपने के लिए अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है मैं तो अपने आप ही आता था, मैं अपने आप काम कर लूँगा,
आप भला तो जग भला। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, तुझे क्या हो गया, तुम कहाँ रहते हो। इन वाक्यों में कौन, तुम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो, जो देता सो लेता। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वह, ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे ये उपयोगी साधन है, ये भ्रष्टाचार प्रबल विरोधी है, वह सुंदर है, वे लोग अच्छे नहीं हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था। सर्वनाम का प्रयोग संबंधित निर्देश सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये, वह, मैं, उस, तुम आदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाती है, वह खाता है, वह खाती है। वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों को रूपांतरित होता है। जैसे मैं, हम, तुम, तू, तुम, मैं, तुम्हारा, आप, अपने, आपसे, आपको, आपके लिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों के ऊपर रूपांतर हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, तुम, मैं, तुम्हारा, आपको, आपने, आपसे, आपको, आपके लिए इत्यादि। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसके अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह के क्रमशः रा री के रूप में बदले जाते हैं। मैं, तू, ए विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के बहुवचन में क्रमशः हम, तुम, ये वे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम इसकी मध्यांतर प्रश्नावली देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? ये हमारी संख्या है 11। मोहन प्रकाश जी, इसमें डैश लगा है, हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्हें। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। निश्चयवाचक हमारा जो सर्वनाम हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। वह शायद कमरे को छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित क्या है? तो शायद का मतलब हमारा है, ये हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम को भी तुमके सब सम्मिलित कीजिए। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा C1 हो जाएगा। इसमें हमारा का सेकंड हो जाएगा। का मतलब सेकंड, मतलब हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक में मैं, तुम, आप। उसके बाद हमारा खा का 3 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा निजवाचक में अपने, आप। उसके बाद हमारा का फर्स्ट हो जाएगा जो कौन क्या। प्रश्नवाचक में निश्चय में हमारा कुछ और कोई। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताना उसे विशेष कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने का शब्द प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, विशेषण प्राविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम हमारा क्या है? विशेष से। बहुत तेज हमारा प्राविशेषण हो जाएगा और तेज हमारा जो विशेषण हो जाएगा। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है, अतः तेज विशेषण है। विशेषण तेज है, राम की विशेषता बता रहा है। जहाँ राम विशेष से, तेज जो है, तेज विशेषण की विशेषता बहुत है। यहाँ प्राविशेषण है। विशेषण के 4 प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं। गुणवाचक के आधार पर हमारा विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दय, अच्छा, बुरा इत्यादि। काल, अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। आकार, टेढ़ा, मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिगना, चौड़ा इत्यादि। समय, प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। दशा, स्वास्थ्य, असत्य, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। रंग,
लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। परिमाणवाचक जो होता है हमारा परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संख्या की मात्रा, नाप तोल का बोध बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, जो होता है निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण के शब्दों में संख्या का निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 लीटर दूध, 10 लीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। अनिश्चित परिमाणवाचक में हमारा जिन शब्दों विशेषण शब्दों में संज्ञा का निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा आदि। संज्ञावाचक विशेषण जिन शब्दों में संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, 11, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, थोड़े, आदमी, कुछ रुपए आदि। विभाग बोधक, जिन विशेषण शब्दों का विभाग प्रतीक का बोध होता है, उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे प्रतीक व्यक्तिगत, 5 आम, हाथी आदमी, 5 हाथी, 10 घोड़े आदि का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह, जो, कौन, क्या, कोई, इस, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं, जो संज्ञा के शब्दों के प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, जैसे हमारा वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षा में छात्र ने नकल की थी, वह नेता विधायक है। विशेषण की तुलनावस्था विशेषण संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं। वह विशेषता किसी सामान्य, किसी भी कुछ अधिक, किसी में सबसे अधिक होती है। विशेषणों के इसी उतार चढ़ाव की तुलना कहा जाता है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के भाव के गुण, मान, मिलान, तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। एक हमारा मूलावस्था जो होती है, इनमें तुलना नहीं होती है, समानता रूप से विशेषता बताई जाती है, जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर। उत्तरावस्था है, इनमें 2 की तुलना करके एक ही अधिकता या न्यूनता दिखाई दी जाती है। उत्तरावस्था इनमें 2 की तुलना करके एक ही अधिकता या न्यूनता दिखाई दी जाती है। राम श्याम अधिक बुद्धिमान है, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में राम की बुद्धिमत्ता श्याम से अधिक बताई गई है। यहाँ तुलनात्मक विशेषण की उत्तरात्मक अवस्था है, उत्तम अवस्था है। इनमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, भावों की तुलना करके को एक सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। अंकुर कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। वाक्य में अंकुर को कक्षा में सबसे बुद्धिमान बताया गया है। यहाँ तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था है। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि में विशेषणों की अवस्थाएं जो हमारी एक पहली होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मूल अवस्था में पॉजिटिव है, कंपैरेटिव मतलब तुलना करना है, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था जो होती है हमारे अधिक से अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, निकट, निकटतर, निकटतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, वरहत, वहत्तर, वहत्तम, महत, महत्तर, महत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुतर, लघुतम। विशेषण संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश हैं। विशेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों के ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी में विशेषण शब्दों को आगे या विभक्ति चिन्ह नहीं लगते हैं, जैसे वीर, मनुष्य, अच्छे घर का। उसके बाद हमारे विशेषण के लिंग वचन कारक वही होते हैं जो विशेष्य के, जैसे अच्छे, विद्यार्थी, अच्छा, विद्यार्थी। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं, जैसे काला, घोड़ा, काली, घोड़ी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आदि। पुल्लिंग अकारांत विशेषण में अंतिम में आका, कर्ता के कारक में एक वचन को छोड़कर अन्य सब कारकों में एक ही हो जाते हैं।
जैसे अच्छे लड़के को बुरे लोगों से विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है, जैसे थोड़ा फटा कपड़ा, बहुत सुंदर घर आदि। संस्कृत विशेषणों के रूप में हिंदी के विशेषण के लिंग के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं, जैसे सुंदर काया, सुशील, लड़की आदि। मध्यांतर प्रश्नावली हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा जो शब्द संज्ञा एक मिनट जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से विशेष क्या है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, संज्ञा और सर्वनाम। प्राविशेष किसे कहते हैं? प्राविशेष उसे कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाला प्राविशेष विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, कपटी। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण में कौन सा प्रकार है? ये हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 कुर्सियाँ। वह नेता विधायक है। रेखांकित में विशेषण क्या है? तो वह जो हमारा है वो 8 हमारा हो जाएगा 20 8 का हो जाएगा हमारा 20 सर्वजनिक सार्वनामिक। गुरु शब्द की उत्तम अवस्था जो हमारी हो जाएगा उत्तम अधिक गुरुत्तम हो जाएगी। ये हमारे ऑप्शन 9 का ये। सुंदरतम की सुंदरता 1 मिनट 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदर। उच्च की उत्तरावस्था क्या है? उच्च की उत्तरावस्था हमारी 11 का हमारा जो भी उच्चतर। संस्कृति का विशेषण क्या है? ये हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ये हमारा हो जाएगा नया, ये हमारा विशेषण है। उसके बाद हमारा प्रिय विशेषण के साथ से प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, ये हो जाएगा हमारा वैरी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है? ये हो जाएगा हमारा वह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन हमारा बी। क्रिया जिन शब्दों में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप में पुल्लिंग, लिंग, वचन पुरुष के अनुसार बदले जाते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप में बन जाता है। पढ़ धातु से ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार से लिख प्लस ना से लिखना, चल से प्लस ना से चलना आदि बन जाता है। क्रिया के भेद हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। इस वाक्य में अध्यापक द्वारा मतलब कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल पर कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार के वाक्य को सकर्मक कहते हैं। अकर्मक जिन क्रियाओं का कार्य फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया फल विद्यार्थी पर ही पड़ता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। उल्लेखनीय जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रयोग में होता है उसे उभयविध धातु कहते हैं। क्रियाओं के अन्य भेद, जिसमें क्रियाओं के कुछ सेकेंडरी भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुकना 2 क्रियाओं का योग की पूर्ण क्रिया बनी है, अतः ये संयुक्त प्रयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्ठा, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, अच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं, जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखना, लाज से लजाना। विशेषण में गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना। प्रणार्थ क्रियाएं जो होती हैं, जिन क्रियाओं में ये बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों के कार्यों का, जिन क्रियाओं से बोध होता है कर्ता स्वयं कारक न होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया जो होती हैं, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रियाएं आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कालिक क्रियाओं का मूल रूप होती हैं अथवा उसके साथ ही
करके कर या करके का प्रयोग होता है, जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी हिंदी पढ़ाई, दो कर्म छात्रों हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, इसमें दो कर्म है, राम और थप्पड़। वाच्य क्रिया के जिस रूप में ये पता चले कि वह किसी वाक्य में कर्ता कर्म भाव से किसी प्रकार का प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य क्रिया के जिस रूप में वार्ता कर्ता की प्रधानता रहती है, उस क्रिया का सीधा या प्रधानता संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, रीता पत्र लिखती है, लड़के पत्र लिखते हैं। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता तथा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार कृत्यवाच्य के समर्थक में क्रिया के भी वाच्य होते हैं जो आकर्मक क्रिया के भी हैं। जैसे सकर्मक कृत्यवाच्य जो हमारा है गोपाल पुस्तक, जो कृत्यवाच्य है वो हमारा हो जाएगा गोपाल पुस्तक पढ़ता है। आकर्मक कृत्यवाच्य जो बालक सोता है। कर्म जो वाच्य हमारा है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया की सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्रमवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन क्रम के अनुसार होते हैं। उस राम से पत्र लिखा जाता है, इस वाक्य में लिखा जाता है, क्रिया का सीधा संबंध पत्र क्रम से है, अतः ये वाक्य का क्रमवाच्य। अतः इस वाच्य में सकर्मक क्रिया के रूप में ही वाक्य का प्रयोग होता है, उसे कर्मक क्रिया नहीं है। भाववाच्य जो होता है जिस क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उसी क्रिया का सीधा संबंध भाव से ही होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये केवल अकर्मक क्रिया के ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गाया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, इन वाक्यों में भाव की ही प्रधानता है, अतः ये वाक्य भाववाच्य हैं। अर्थ या भाव क्रिया के जिस रूप से वक्ता के भाव का बोध होता है उसे अर्थ या भाव कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, निश्चय अर्थार्थ अज्ञार्थ निश्चयार्थ अज्ञार्थ और संभावनार्थ। निश्चयार्थ क्रिया के जिस रूप में निश्चित सूचना प्राप्त होती है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। लड़का पढ़ता है, राधा नाचती है। अज्ञार्थ में जिस क्रिया के जिस रूप में आज्ञा अपेक्षा प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे अज्ञार्थ कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ो, ममता चाय लाओ। संभावनार्थ क्रिया के जिस रूप में अनुमान इच्छा कर्तव्य आशीर्वाद शाम आदि का बोध होता है उसे संभावनार्थ कहते हैं। जैसे शायद ये मुकुल का भाई है। क्रिया के प्रयोग के संबंधित निर्देश हैं। क्रियाओं के प्रयोग के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्रिया के जो पुरुष लिंग वचन कहीं कर्ता के अनुसार ही होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार होते हैं तो कहीं क्रिया के अनुसार होते हैं। अतः क्रिया का प्रयोग तीन प्रकार का से होता है। कर्तरी का प्रयोग जिस वाक्य के क्रिया के पुरुष लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया के इस प्रयोग को कर्तार का प्रयोग कहते हैं। जैसे राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्माणी का प्रयोग जिस वाक्य में क्रिया के पुरुष लिंग और वचन क्रम के अनुसार होते हैं तो क्रिया के इस प्रकार के कर्माणी प्रयोग कहते हैं। गीता को पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। भाविक प्रयोग जिस भाव में क्रिया के पुरुष लिंग एक वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदैव अन्य पुरुष के पुल्लिंग एक ही वचन में होता है तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता है। अब इसकी हम देखते हैं मध्यांतर प्रश्नावली। हमारा जो है क्रिया का रूप किसके रूप के अनुसार बदलता है, ये हमारा बदलता है। ये तीनों के साथ वचन लिंग पुरुष तीनों के अनुसार बदलता है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का जो मूल रूप हमारा धातु। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं, ये मुख्य रूप से क्रिया के भेद हमारे हैं दो। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है उसे बोलते हैं हम राम फल खाता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जिस वाक्य में आकर्मक क्रिया होती है उसे हम कहते हैं सीता गाती है। क्रिया के दो अन्य भेद कितने हैं, क्रिया के अन्य भेद कितने हमारे हैं, तो हमारे हो जाएगा ऑप्शन 6। मैं खाना खा चुकी हूँ, इस वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया भेद है। उसके बाद में हमारा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया है,
ये हमारा 8 में क्या हो जाएगा, बतियाना। करना शब्द में कौन सा प्रश्नार्थक क्रिया क्रिया बनेगा, ये हमारा हो जाएगा करवाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भावपूर्ण पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है, ये हमारा हो जाएगा वह खाना खाकर सो गया। काल, काल क्रिया के किस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने का समय तथा पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के 3 भेद हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में काल की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया जिस क्रिया के बीते हुए समय की क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत होता है, सामान्य भूत क्रिया क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय के निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। श्याम गया, गीता आई। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप में क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर नैनीताल से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ। उसके बाद अपूर्ण भूत जो होता है क्रिया के जिस रूप में वह जाना जाए क्रियाएं भूतकाल में हो रही थीं लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था। पूर्ण भूत जिसे बोलते हैं क्रिया के जिस रूप में बीते समय में कई कार्य के समाप्त पूर्ण भूत होता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। संदिग्ध भूत जो होता है क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय को कार्य पूर्ण होने न होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे श्याम ने गाना गाया होगा। हेतु मुद्द भूत जो होता है क्रिया के जिस रूप में पता चला कि वह भूतकाल होने की वाली थी पर किसी कारणवश वह न हो सकी उसे हेतु भूतकाल। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा पास हो जाता है। इसमें मतलब एक तरीके से 2 सेंटेंसों को जोड़ दिया जाए उसे हम हेतु भूत कहते हैं। हेतु मध्य भूत कहते हैं। वर्तमान जो काल है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का बोध होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिससे क्रिया का आरंभ हो चुका हो पर समाप्ति नहीं होती है। वर्तमान काल में 3 भेद। सामान्य वर्तमान में क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल का कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान में हमारा हो जाता है क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा। अपूर्ण वर्तमान में हमारा हो जाएगा क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का पूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था वह पढ़ रहा है। भविष्य काल में भविष्यत काल जो हो जाए ये हो जाता है जिस क्रिया के रूप में भविष्य होने वाली क्रिया का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य ये 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्यत होता है क्रिया के जिस रूप में भविष्य होने वाले कार्य का संबंध जानकारी हो अथवा वह व्यक्त हो कि क्रिया समानता भविष्य में होगी, ये समानता भविष्यत कहला करते हैं। लता गीत गाएगी। उसके बाद हमारा हो जाएगा जिस क्रिया का हमारा वो लिखा हो देखो मतलब हो जाए क्रिया का वह रूप जिसे ये हमारा संभाव भविष्य जो होता है ये हो जाएगा वह क्रिया का जिससे कार्य करने की संभावना का बोध उसे हम संभाव भविष्यति कहते हैं। जैसे संभव है कि वह कल आएगा। उसके बाद हमारा हेतु मद भविष्यत। इस क्रिया का वह रूप जिसे भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु भविष्य कहलाता है। जैसे राम गए तो मैं बजाऊंगा। अब इसकी हम देख लेते हैं मध्यांतर प्रश्नावली। काल के बोध का संबंध किसे कहते हैं? काल के जो बोध हमारा संबंध है वो हमारा ऑप्शन है क्रिया हो जाएगा। उसके काल के कितने भेद हैं ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 3। भूत काल के कितने भेद हैं ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 6। निम्नलिखित में कौन सा गाना गाया होगा श्याम ने कौन सा गाना गाया होगा ये हमारा हो जाएगा संदिग्ध। उसका हेतु मध्य भूतु का उदाहरण है ये हमारा हो जाएगा श्याम ने खाना खाया। वर्तमान काल में कितने भेद हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा हो जाएगा 3।
इसमें हमारे जो पहले का जो हेतु हेतु मत जो हमने ऑप्शन हमने सी बोल दिया, ये हमारा गलत है। ये हमारा 5 का हमारा ई होगा। तुम आते तो मेरा मकान मेरा काम बन जाता। अव्यय। अब हमारा चौथा पॉइंट है अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है आ प्लस वय। जो वय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे अभिकारी अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई एक प्रकार का विकार नहीं हो सकता है, तो ये सदैव समान रहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अभिकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे धीरे चलो वाक्य में धीरे शब्द का चलो का क्रिया विशेषता बतलाता है, अतः धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण और ये दूसरों क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक हमारा है जिन शब्दों से क्रिया के समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी न कभी, सदा सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे, नित्य, ज्यों ही त्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार इत्यादि कालवाचक के 3 भेद माने जाते हैं। समयवाचक आज, कल, अभी, तुरंत, परसों इत्यादि। अवधिवाचक अभी अभी, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य इत्यादि। बारंबारतावाचक हर बार, कई बार, प्रतिदिन इत्यादि। स्थानवाचक जिन शब्दों से क्रिया स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कब, कहाँ, वहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं, कहीं, वहीं, अन्यत्र इत्यादि। स्थानवाचक के दो भेद माने जाते हैं। स्थितिवाचक जहाँ, यहाँ, वहाँ, भीतर, वहाँ इत्यादि। दिशावाचक इधर उधर, दाएं बाएं। परिणामवाचक में हमारा हो जाएगा, परिणामवाचक में हमारा जिन शब्दों से क्रिया का परिणाम नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, भारी, बारी, क्रमशः, आदि, ज़्यादा, प्राप्त, काफ़ी, केवल, जरा, लगभग, कुछ, बिल्कुल, ये, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णता इत्यादि। परिणामवाचक के भेद 5 होते हैं। एक होता है अधिकता बोधक, बहुत, खूब, अत्यंत इत्यादि। न्यूनता बोधक जैसे जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक में यथेष्ट, काफ़ी, ठीक इत्यादि। तुलना बोधक में कम, अधिक, इतना, जितना इत्यादि। श्रेणी बोधक में बारी, तिल, थोड़ा इत्यादि। उसके बाद हमारा था रीतिवाचक। जिन शब्दों में क्रिया की रीति संबंधित विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत बड़ी है। जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता है उनकी भी गणना इसी में की जाती है। समावेश क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। प्रकार ऐसे जैसे, कैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे, स्वयं, परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झंझट, झटपट, आप इत्यादि। निश्चय में, निस्संदेह, अवश्य, बेशक, ये, सही, सचमुच, जरूर, अलबत्ता, दरअसल, यथार्थ, वस्तुतः इत्यादि। अनिश्चित, कदापि, शायद, संभव है, जो हो सकता है, यथासंभव इत्यादि। स्वीकार, हाँ, जी, ठीक, सच। निषेध, न, गला, झूठ। कारण के लिए, क्यों, काहे, क्यों आदि। अवधारणा, तो ही, भी, मात्र, भर, तक आदि। संबंध बोधक जो होता है, जिन अभिकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम संबंध का वाक्य से दूसरे शब्दों में प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में बिना शब्द गोपाल और मैं के बीच में संबंध का प्रकट करता है। ये कारण ये शब्द बिना संबंध संबोधक अव्यय हैं। शब्द संबोधक अव्यय के वर्गीकरण के 3 आधार में किया गया है। प्रयोग के आधार पर संबंध संबोधक अवयव का प्रयोग 3 प्रकार का होता है। एक होता है विभक्ति सहित, जिन अवयव शब्दों का प्रयोग कारक की विभक्तियों ने, को, से आदि से होता है उन्हें विभक्ति सहित संबंध संबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, पास,
के लिए आदि विभक्ति रहित होता है। जिस वाक्य अव्यय का प्रयोग बिना कारक के विभक्तियों से होता है उन्हें अव्यय उन्हें विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे रहित, सहित आदि। उभय विधि, जिस अव्यय का प्रयोग विभक्ति विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों का प्रयोग से होता है उसे उभय विधि संबंध बोधक कहते हैं, जैसे जैसे द्वारा, बिना आदि। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 8 प्रकार के होते हैं। ये होता कालवाचक, जिन अवयव के शब्दों में समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक संबंध अवयव कहते हैं, जैसे आगे, पीछे, बाद में, पश्चात, उपरांत इत्यादि। स्थानवाचक, जिन अवयव शब्दों में स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक संबंध अवयव कहते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, निकट, भीतर इत्यादि। दिशावाचक में जिन अवयव शब्दों में किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध अवयव कहते हैं, जैसे ओर, तरफ, आस पास, प्रति, अपार इत्यादि। दिशावाचक, जिन अवयव को शब्दों में किसी दिशा का बोध होता है उसे दिशावाचक संबंध अवयव कहते हैं, जैसे ओर, तरफ, आसपास, प्रति, अपार। साधनवाचक, जिन वाक्यों अवयव शब्दों में किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं, जैसे माध्यम, मार्फत, द्वारा, सहारे, जरिए इत्यादि। कारणवाचक, जिन वाक्यों के शब्दों में किसी कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, इनके कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खतिर आदि। सादृश्यवाचक, जिन अवयव शब्दों में समानता का बोध होता है उन्हें सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे साधना, समान, समांतर, जैसा वैसा ही। सीमावाचक, जिन अवयवों शब्दों में किसी सीमा का पता चलता है उन्हें सीमावाचक संबंध अव्यय कहते हैं, जैसे तक, प्रयत्न, मात्रों, भर आदि। व्युक्ति या रूप के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, जो निम्न। मूल संबंध बोधक, जो अव्यय किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग से नहीं बनते हैं अपितु अपने मूल रूप से रहते हैं उन्हें मूल संबोधन अव्यय कहते हैं, जैसे बिना, समेत, तक आदि। यौगिक संबोधन, जो अव्यय संज्ञा, संबोधन, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबोधन अव्यय कहते हैं, जैसे प्रयत्न, परि प्लस अंत। समुच्चय बोधक, जिसे जो अव्यय क्रिया या संज्ञान विशेषता या न बतलाकर शब्दों के वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अखिल या सुहेल कॉलेज को जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द को अखिल और सुहेल को क्रिया जाते हैं इसे जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते, जो निम्न है। समानाधिकार समुच्चय बोधक, जो अव्यय 2 या 2 से अधिक शब्दों, अधिक पदों या शब्दों या वाक्यों को संयोजन विभाजन करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये निम्न है: संयोजक जो होता है तथा, एवं, बा, या इत्यादि। विभाजक अथवा ये बा, किमा, किया, कि, चाहे, नहीं तो इत्यादि। विरोध दर्शक जो होता है वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि। उसके बाद व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, कार्य करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: कारणवाचक, इसलिए कि, वे, क्योंकि इत्यादि। उद्देश्यवाचक, ताकि, जो, इसलिए कि इत्यादि। संकेतवाचक, यदि, तो, जो, तो इत्यादि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि इत्यादि। स्वरूप अर्थात मानो, यानी कि, जो इत्यादि। विस्मय बोधक जो होते हैं, जिन अवयवों को शब्दों का हर्ष, विस्मय, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव में प्रकट होता है उन्हें विस्मय बोधक अवयव कहते हैं, जैसे हाय, वह चला गया, चल बसा। हर्ष बोधक, आहा, वाह, वाह वाह इत्यादि। शोक बोधक, जैसे हाय, हाय, उह, उह, त्राहि, त्राहि इत्यादि। प्रशंसा बोधक में शाबाश, खूब आदि। करुणा में, तिरस्कार बोधक में राम, राम, थू, थू, छी, छी, दादा। आश्चर्य बोधक में हमारा हो जाएगा अरे, हे, ओह आद्यात। क्रोधवाचक में अवे, पाजी, अजी। व्याधवोचक में हाय रे, बाप रे, अरे, दा, ओह। विनय बोधक में हमारा जी, जी, हाँ, हजूर, साहब। स्वीकार बोधक में ठीक, हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। निपात में मूल निपात का प्रयोग अवयवों के लिए
होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य में श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंक नहीं होते हैं। निपात का प्रयोग निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। निपात का निम्नलिखित इस प्रकार है। स्वीकृति बोधक जो होता है जी हाँ, जी जी हाँ, नकार जी नहीं। निषेध में मत, प्रश्न बोधक क्या, विस्मय बोधक में क्या या क्यास, तुलना बोधक में सा, अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, वन, तकरीबन। उसके बाद हमारी मध्यांतर प्रश्नावली। मध्यांतर प्रश्नावली जिन शब्दों के रूप में सदैव समान रहता है उन्हें हम बोलते हैं अवयव। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के। धीरे चलो, इस अवयव में कौन प्रकार है? ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। किस वाक्य में परिणाम वाचक क्रिया का विशेषण है? ये हमारा हो जाएगा चौथे का। ये हो जाएगा हमारा एक एक बार बारिश में बहुत ओले पड़े। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ये हमारा हो जाएगा आज। वह दिन भर काम करता रहा। रेखांकित पद में अवयव में भेद रहा, उदाहरण बताइए। ये हमारा हो जाएगा कालवाचक। उसके बाद हमारा जाएगा सूरज। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस वाक्य में हमारा हो जाएगा और, जो समुच्चय बोधक जो हमारा हो जाएगा और। बहुत खूब, अत्यंत, अति और परिणाम में अवयव जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा अधिकता बोधक, क्योंकि, जो कि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयव जो हमारा हो जाएगा 9 के कारण, कारणवाचक। तिरस्कार में हो जाएगा छिक। अब हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली जो इस अध्याय की है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा खूंटियाँ। हमारे अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य में पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। कभी, कभी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा कवित्री, जो हमारा ऑप्शन बी है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये हमारा हो जाएगा छाया। एक का बहुवचन क्या है? तो हमारा हो जाएगा अनेक। पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा हमारा पुस्तकें। नौकर आज छुट्टी पर है। इस वाक्य में स्त्रीलिंग क्या है? ये हो जाएगा नौकरानी आज छुट्टी पर है। आंसू का बहुवचन हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुत पद ही बहुवचन है। चिड़िया का बहुवचन रूप हमारा है चिड़ियाएँ। सॉरी, चिड़िया का बहुवचन रूप हमारा चिड़ियाएँ हो जाएगा। चिड़िया। बालक का स्त्रीवाचक शब्द है। ये हमारा हो जाएगा बालिका। बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है? ये हमारा बछिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि में कौन सा युग्म अशुद्ध है? हो जाएगा कर्ता धत्री। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? ये हमारा जनता, जनताएं। नरेश सो रहा था। ये हमारा अपूर्ण भूत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये हमारा हो जाएगा भेड़िया। बेटा शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा बेटी। चाकू शब्द का बहुवचन हो जाएगा चाकू। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। विदुषी। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन डी अधिकरण। निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो हमारा हो जाएगा ये हमारा, मैं अपनी प्रतिष्ठा करूँगा। निम्नलिखित में शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बताइए। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग बताइए, शब्द बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 22 का मार्च। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द प्रत्यय प्रत्यय जुड़ा बना है? प्रत्यय जुड़ा बना है। तो ये हमारा बनेगा वही। हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही होता है? तो ये हमारा हो जाएगा हस्ताक्षर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस प्रकार का है? तो ये हमारा हो जाएगा अधिकरण। हिंदी भाषा
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा हो जाएगा 2। लिंग की दृष्टि में दही शब्द जो है वो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है इसमें हमारा? ये हमारा लड़का। नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध है हुआ है हमारा? वो हमारा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। ऑप्शन ए। अभिकारी शब्द जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा अव्यय। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य हमारे कितने प्रकार के हैं? 3। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया नहीं है? 33 का हमारा ऑप्शन सी उसने कार बेच दी। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। ये जाएगा हमारा तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो हमारा डॉक्टर। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो ये हमारा हो जाएगा 36 का ही गुणवाचक। वह गलत होने पर डरती है। इस वाक्य में उचित क्रिया का विशेषण शब्द हमारा हो जाएगा बहुत डरती है। यह हमारा ऑप्शन होगा 37 का ये हो जाएगा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा होगी। ये हमारे होगा 38 का ऑप्शन सी समस्या। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यह हमारा हो जाएगा मानवता। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक क्या है? ये हमारा हो जाएगा 40 का हमारा भी अपादान। निम्न विकल्प में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ये हमारा हो जाएगा तड़पाना। पीयूष राम को पीट रहा है। निम्नलिखित स्थूलकित शब्द में कारक है। तो हमारा जी हो जाएगा कर्म। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये हमारा होता है प्राण। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है परंतु कवि शब्द में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा जो हमारी है 46 का थकावट शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित है। ये हमारा जगह 47 का सी अनिश्चयवाचक। हमें करीबों को दया करनी चाहिए रेखांकित। इसमें हमारा जगह 48 का भी। रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित क्या है? क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक शब्द करिए। ये हमारा पूछा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम घर गया और श्याम बाजार गया। ये हमारा हो जाएगा 51 का सी संयोजक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? हमारा 53 का ये तेज सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला। ये हमारा हो जाएगा 54 का सहायता। निम्नलिखित में कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेला रेखांकित शब्द में हमारा क्या है? कोई। जो हमारा कोई है वो हमारा क्या है? वो हमारा सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? 56 का हमारा सी मित्रता। इस अध्याय की हमारी प्रश्नावली है। इस अध्याय की प्रश्नावली की हमारे उत्तरमाला की कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं जो इस उत्तरमाला से आप मैच कर सकते हैं। इसकी उत्तरमाला दी गई है।